बनाया है जो कि है पल्स ऑक्सीमीटर यूजिंग आर्डिनो। अब आर्डिनो इसके हार्डवेयर में ये है हमारे पास, ये इसके पास हमारे पास 16:2 की LCD है, हमारे पास ये मैक्स 3:100 का हमारे पास है सेंसर, और ये हमने वायर्स के साथ इसको कनेक्ट किया है। लैपटॉप में हमने इसमें लैपटॉप की मदद से अपनी सारी कोडिंग डाली है। कोडिंग में हमने इसको बताया है कि हमारे पास हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल इन 1 मिनट आपके माइंड में कितना है उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके देता है आपको जब आप इसके सेंसर के ऊपर फिंगर रखते हैं। अब इसका प्रोसेस ये है कि हम यहाँ से इस पर फिंगर रखेंगे, ये हमारी एक वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। 1 मिनट लेगा, उसके बाद आपको वैल्यू दे देगा। ये वाली केबल हमने यूज़ किया कोडिंग इसमें आर्डिनो में डालने के लिए। USB में हमने जितनी भी कोडिंग की है वो एनालॉग पिन्स और ये जो पावर की पिन्स हैं इनके ऊपर की है। पावर की SDA SDL की पिन हमने इसके साथ, जो LCD है इसके साथ हमने I2C प्रोटोकॉल भी लगाया है। इसको फिर हमने सेंसर के साथ जोड़ा है और ग्राउंड और VCC भी। प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है हमारा कि जो लोग बोल नहीं सकते वो अपने इस गैजेट को, अपने इस ग्लव को यूज़ करते हुए तो वो हमारी कम्युनिकेशन बाकी सोसाइटी से जो है वो इजीली कम्युनिकेट कर सकें। इसका गोल ये है कि हमारे पास जो ये मूव हो रहे हैं, हमारे पास इसमें सेंसर्स लगे हैं। इन सेंसर्स को यूज़ करते हुए हम लोग जो हैं वो डिफरेंट कमांड्स दे रहे हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो ये ग्लव जो है वो हमारे पास बताएगा कि वो क्या करना चाहता है। अगर उसको कोई चीज़ चाहिए, वो कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो हम लोग वो उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को यूज़ करके बाकी सोसाइटी से जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। अब इसमें हमारे पास जो है वो मेनली हमारे पास फ्लेक्स सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं। फ्लेक्स सेंसर्स को यूज़ करके MPU 6050 को यूज़ करके जो एक एक्सेलेरोमीटर है और जायरोस्कोप है। जायरोस्कोप का मकसद ये है कि आप किसी भी एंगल को यूज़ करते हुए आप वहाँ पे वैल्यूज़ उसको लेके आप उस पर अपनी पसंद की या अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप उसको यूज़ करके कोई भी वैल्यूज़ यूज़ करके आप वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। आपके हैंड की मूवमेंट के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा। आपके जो फ्लेक्स सेंसर्स हैं, हम लोग स्क्रीन की बेंडिंग हम लोग जो हैं वो अपनी फिंगर्स की मूवमेंट भी है हमारे पास, फिंगर की मूवमेंट से भी हम लोगों को जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। हमारे पास हैंड की मूवमेंट से भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। और ये जो है इसमें हम लोग सिर्फ अभी हमने लिमिटेड काम रखा है। ये एक प्रोटोटाइप है। आप इसमें मल्टीपल सेंसर्स यूज़ करके जो है वो इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी कर सकते हैं। और ब्रॉड करने के बाद ये इवन कि आप यहाँ पे इसको जो आपका कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको जो सामने आपका बंदा है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको लेके आप इसको साइन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग इसकी LCD लगाएं और LCD से जो सामने कम्युनिकेट कर रहा है बंदा, उसकी आवाज़ जो भी आ रही है उसको यूज़ करते हुए और उसको सुन के हम लोग LCD भी जो है वो हमारे पास कोई भी मैसेज जो शो हो रहा है, जो वो सामने बोल रहा है वो हमारे पास जो है वो LCD पे शो हो रहा है। बेसिकली जो हमें जो टॉपिक मिला है वो सॉलिड प्रिसीजन डिस्टेंस सेंसिंग जो है वो इन डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हुआ है। इसके लिए हमने जो है एक वो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किए हैं, IR सेंसर यूज़ किए हैं जो कि सेंस करते हैं आगे ऑब्जेक्ट को। और ये रोबोटिक कार जैसी आपको वीडियो में शो हो रही है, ये फ्यूचर है गाड़ी, आज दुनिया का फ्यूचर है कि अभी जो है हमको ड्राइवर की ज़रूरत होती है गाड़ी चलाने के लिए। तो फ्यूचर में ड्राइवर ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ जो है सेंसिंग बेस पे जो है काम करेगा। गाड़ी जो है सेंस करेगी आगे कोई गाड़ी है या नहीं है, कोई भी जैसा गाड़ी मोटर वगैरह पे चल रही होती है उस हिसाब के उसका सेंस करने के बाद जो है जिस हिसाब से वो कह रही होगी, जो सेंसिंग मशीन है वो आगे खुद ब खुद सेंस करेगी और साथ मूव भी करेगी, अवॉइड करेगी गाड़ी को, एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ कम हो जाएंगे। ये सारी बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा इस बेस पे काम कर रहा है। इसके अंदर हमने जो यूज़ किया वो अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है, जिसका बेसिक काम ये होता है कि ये एक साउंड वेव पे काम करता है। इसके अंदर एक ट्रिगर पिन होती है और एक इको पिन होती है। ट्रिगर पिन जो है वो जो है साउंड वेव निकालती है और जो है इको पिन जो है वो रिसीव करती है। अब ये जो काम किस तरह का है कि जो जितनी देर में जो है सिग्नल वापस आता है और जाता है उससे वो ये डिटेक्ट कर लेती है कि आगे जो ऑब्जेक्ट है वो इतने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, जिससे पता चल जाता है कि वो आगे जैसे ही वो सेंस करता है वो आगे पूरी गाड़ी को प्रोग्रामिंग देता है कि आप जो है अभी जो है आगे गाड़ी है तो आप जो है रुकें या फिर आप अपनी जगह डायरेक्शन चेंज कर दें। जिसको ये सेंस करने के बाद जो अपनी जगह चेंज कर देता है। एक इसका फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये लाइन फॉर्मिंग करता है। मिसाल के तौर पे आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, आप एक रोड के ऊपर जा रहे हैं तो उसको आपने एक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया आपने दे दिया है
कि तुमने सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मूव करना है। तो जब वो गाड़ी जो है वो आपको आपके कहने के मुताबिक उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर खाली मूव करती रहेगी, आगे पीछे कहीं पर भी नहीं जाएगी। और तीसरा फंक्शन इसका ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रिपोर्ट है। जैसे आपको पता है कि आजकल जो है इलेक्शन वगैरह का दौर है, आगे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, उसके अंदर ये फंक्शन इस तरह होता है कि आप जो है इस गाड़ी को जो है आगे वाली गाड़ी को जो है लोकेट कर देंगे कि तूने इस गाड़ी को जो है फॉलो करना है। जो गाड़ी है फिर आपकी गाड़ी सिर्फ उसको गाड़ी को जो है फॉलो करना शुरू कर देगी। उस हिसाब से वो सिर्फ एक लाइन में चलती जाएगी। जैसी स्पीड वो होगी, इसकी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा कर देगी। जैसे उसकी स्पीड स्लो होगी वो स्लो कर देगी, उसको अवॉइड कर देगी। ये बेसिक इस गाड़ी का प्रोजेक्ट है। और इसको चलाने के लिए जो है हमने इसको अपने प्रोग्रामिंग की है, सारी की सारी बेस जो है सारा प्रोग्रामिंग के ऊपर है। इसके 3 कोड्स होते हैं, 3 कोडिंग है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट कोडिंग का अलग कोड है, लाइन फॉलोइंग का अलग कोड है और ऑब्जेक्ट फॉलोइंग का अलग कोड है। तीनों का कोड्स अलग है। जब कोड्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये डिस्टेंस बताती है। हम लोगों के अगर डेली रूटीन में देखें तो हमारे पास हर चीज़ को मेजर करने के लिए, कोई काम करने के लिए हम लोग को एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली इस हमारे प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ ये है कि हम लोगों ने एंगल मेजरिंग एक डिवाइस बनाई है जिससे हमारे पास जो है हम लोग किसी भी चीज़ का एंगल मेजर कर सकते हैं। इसके हमारे पास रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हमारे पास जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसके बाद कारपेंटिंग आती है, फील्ड्स वगैरह में हमारे पास वाटर फ्लोइंग सिस्टम के अंदर, फिर उसके बाद हमारे पास गाइरोस्कोप है जो कि हमारे पास जैसे हमारे पास टॉयज़ वगैरह होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इन सब के अंदर। इसके अलावा हमारे पास डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जिसमें हमारे पास एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन तो अगर हम डेली मतलब घर में अगर काम कर रहे हैं, घर में काम करते हुए भी, पौधों को पानी देते हुए भी हम लोग को एंगल की ज़रूरत पड़ती है। हम अगर किसी ऊंची जगह पे चढ़ना चाह रहे हैं, हम लोगों ने सीढ़ी अगर लगाई है तो सीढ़ी लगाने के लिए भी हम लोग को एक खास एंगल सेट करना पड़ता है। अगर हम लोग खास एंगल पे सीढ़ी सेट नहीं करेंगे, लैडर सेट नहीं करेंगे तो हमारे पास वो गिर जाएगी नीचे। तो इस तरह हमारे पास डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एंगल की। और उसके लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई है जो कि हमारे पास MPU 6050 जो सेंस करता है, इसकी मूवमेंट से हमारे पास जो है वो होती है। यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल फॉर्म में शो हो रही है मूवमेंट। इसके अलावा हमारे मतलब डिजिटल फॉर्म में एंगल शो हो रहा है, ये एनालॉग जो है हमारे पास जो है मतलब एनालॉग फॉर्म में शो कर रहा है। और उसके अलावा पीछे हमारे पास सिमुलेशन चल रही है। अगर हम इसको मूव करते हैं तो वो हमारे पास मूव कर रहा है, वो वहाँ पे सिमुलेशन हो रही है। यहाँ पे वो एंगल शो कर रहा है जिस एंगल पे वो मूव कर रही है, और वहाँ पे वो डिजिटल फॉर्म में हमारे पास शो कर रहा है कि ये एंगल हमारा इस टाइम जहाज़ इस एंगल के ऊपर मूव कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और सिमुलेशन है जिसमें हमारे पास जो है अगर हम एक्सिस को चेंज करें, मतलब इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट दें, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट दें, या हम इसको जेड एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट दें, तो इनकी मूवमेंट से भी जो है हमारे पास एंगल में चेंजिंग्स आती हैं। ये हमारे पास गाइरोस्कोप है जिस जो हमारे पास मतलब अगर इसको मूव करें तो हमें रोटेशनल वेलोसिटी से मूव करता है। तो अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन है तब भी हम लोग इसको यूज़ करके सर्कुलर मोशन से भी उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग इसका एंगल निकाल सकते हैं किस एंगल के ऊपर ये मूव कर रहा है। तो एक्चुअली हमारे मेन प्रोजेक्ट का पर्पस एंगल मेजरिंग डिवाइस। Used flow sensor, and we have shown its application in this irrigation system and also the factory. And flow sensor basically comprises of a turbine that अगर लगाई है तो सीढ़ी लगाने के लिए भी हम लोग को एक खास एंगल सेट करना पड़ता है। अगर हम लोग खास एंगल पे सीढ़ी सेट नहीं करेंगे, लैडर सेट नहीं करेंगे तो हमारे पास वो गिर जाएगी नीचे। तो इस तरह हमारे पास डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एंगल की। और उसके लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई है जो कि हमारे पास MPU 6050 जो सेंस करता है, इसकी मूवमेंट से हमारे पास जो है वो होती है। यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल फॉर्म में शो हो रही है मूवमेंट। इसके अलावा हमारे मतलब डिजिटल फॉर्म में एंगल शो हो रहा है, ये एनालॉग जो है हमारे पास जो है मतलब एनालॉग फॉर्म में शो कर रहा है। और उसके अलावा पीछे हमारे पास सिमुलेशन चल रही है। अगर हम इसको मूव करते हैं तो वो हमारे पास मूव कर रहा है, वो वहाँ पे सिमुलेशन हो रही है। यहाँ पे वो एंगल शो कर रहा है जिस एंगल पे वो मूव कर रही है, और वहाँ पे वो डिजिटल फॉर्म में हमारे पास शो कर रहा है कि ये एंगल हमारा इस टाइम जहाज़ इस एंगल के ऊपर मूव कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और सिमुलेशन है जिसमें हमारे पास जो है अगर हम एक्सिस को चेंज करें, मतलब इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट दें, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट दें, या हम इसको जेड एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट दें, तो इनकी मूवमेंट से भी जो है हमारे पास एंगल में चेंजिंग्स आती हैं। ये हमारे पास गाइरोस्कोप है जिस जो हमारे पास मतलब अगर इसको मूव करें तो हमें रोटेशनल वेलोसिटी से मूव करता है। तो अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन है तब भी हम लोग इसको यूज़ करके सर्कुलर मोशन से भी उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग इसका एंगल निकाल सकते हैं किस एंगल के ऊपर ये मूव कर रहा है। तो एक्चुअली हमारे मेन प्रोजेक्ट का पर्पस एंगल मेजरिंग डिवाइस। used flow sensor, and we have shown its application in this irrigation system and also the factory. And flow sensor basically comprises of a turbine that moves when the water flows through it, and that uses actually a Hall effect. Hall effect is a potential difference across the fields, and it produces the pulses which are shown on the LCD screen.
And our project has various applications, and its application is like in the petrol stations we use this flow sensor. In petrol stations we use this flow sensor to count the number of liters the petrol has passed, and we have shown here the agriculture system. Our task was to relate it to one of the applications, so we have used irrigation system here. And its limitation is it is valid for solids only, and when the gas passes through it causes the errors on the LCD. Thank you. एग्रीकल्चर वाटरिंग सिस्टम फॉर ऑप्टिमल प्लांट केयर, ये हमारा प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये ऑटोमेटिक वाटरिंग प्लांट सिस्टम है, और ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल इसका मॉइस्चर सॉइल सेंसर है। इसका ये यूँ वर्क करता है कि ये जो सॉइल सेंसर है ये सॉइल की मॉइस्चर को मेजर करता है। अगर वो मॉइस्चर ड्राई है तो उस बेस पे ये मोटर ख़ुद ब खुद एक्टिवेट कर देगा, लेकिन अगर जो हमारे पास सॉइल है ये वेट है तो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये हमारा प्रोसीजर है। और इसकी एम ये है कि जो शॉर्टेज ऑफ वाटर आजकल चल रही है उसको हम इससे दूर कर सकते हैं, ये इसके एम है। और दूसरा, हम इसमें ऑप्टिमल प्लांट के कर सकते हैं। जिस तरह बाज़ प्लांट हैं अगर उसको शॉर्टेज ऑफ वाटर से ख़राब हो जाते हैं, बाज़ एक्सेस ऑफ वाटर से भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हम इसको जितनी अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो हम इसको उतनी अमाउंट ऑफ वाटर दे सकते हैं, तभी इसकी ग्रोथ ऑप्टिमल हो जाएगी, मीन कि मैक्सिमम हो जाएगी इसकी यील्ड एट सम पर यूनिट एरिया पे। तो इसकी वर्किंग इस तरह है कि ये जो हमारा सेंसर है ये सॉइल में होगा। जब ये सॉइल में होगा तो ये जो रीडिंग मेजर कर रहा होगा ये वो रीडिंग आर्डिनो में आएगी। आर्डिनो के अंदर हमने कंप्लीट प्रोग्रामिंग की हुई है कि हमें कितनी मॉइस्चर के मुताबिक इसने आगे एक्टिवेट करना है। तो वो जो आर्डिनो होगी अगर उसके मुताबिक, अगर ये इस आर्डिनो के मुताबिक ये ड्राई है, ठीक है, तो ये आर्डिनो एक मैसेज भेजेगी। आर्डिनो का मैसेज रिले पे जाएगा। रिले एक स्विचिंग है जो स्विच ऑन होगी और मोटर हमारे पास चल पड़ेगी। और जब ये खुद ब खुद वेट होगी, मॉइस्चर लेवल हाई हो जाएगा, तो ये आर्डिनो वहीं प्रोग्राम दोबारा सेंड करेगा रिले को कि खुद ब खुद ऑफ हो जाए और ये मोटर ऑफ हो जाएगी। ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम है। ये इस बेस पे वर्क कर रहा है और ये एक लो कॉस्टली है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है और ये बेहतरीन है। इस पे आप लेबर की जो मेहनत है, लेबर पावर भी हम ख़त्म जो है उनका वेस्टेज ऑफ जो टाइम है वो भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है, और ऑप्टिकल भी है और शॉर्टेज ऑफ जो वाटर है वो भी इससे दूर की जा सकती है। शुक्रिया। दो चीज़ें बनाई हैं, एक जो है ना स्पिन कोटर, एक डिप कोटर। ये दोनों जो है ना लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये जो है ना आपको सॉल्यूशन बेस्ड जो रिसर्च होती है, प्रैक्टिकल रिसर्च, उसमें जो है ना ये आपको हेल्प करते हैं फिल्म डेपोजिशन के लिए। तो हम कोई भी फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड की अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर नैनो पार्टिकल्स की थिन फिल्म सबस्ट्रेट के ऊपर जनरेट करनी है उसको एग्जामिन करने के लिए, तो हम जो है ना डिप कोटर और स्पिन कोटर को यूज़ करते हैं। अच्छा, बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है? इसकी फंक्शनैलिटी ये होती है कि ये चीज़ हमारे पास टाइम, स्पीड और इसकी रेपिटेशन पे काम करती है। ये भी टाइम, स्पीड और इन चीज़ों पे काम करती है। अच्छा, अब इसकी जो है हमने लो कॉस्ट पे ये चीज़ें बनाई हैं। ये मार्केट लेवल पे ये चीज़ हमारे पास 6,63,000 की है, हमने इसको 15,000 में रेडी किया है। और ये चीज़ हमारे पास तकरीबन 10 लाख की है विद डिलीवरी। हमने इस चीज़ को जो है ना 20,000 में तैयार किया है। अच्छा, ये इनकी फंक्शनैलिटी बेसिकली सेम है, जो इंटरनेशनली मिल रही है और इसकी सेम वैसे ही फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, सेम उसी तरीके से मूव करती हैं और ये हमारे फर्दर यूज़ होंगी इन द लेबॉर्ट्रीज। हम जो है ना इसको इंटरनेशनली भी जो है लॉन्च कर सकते हैं और लोकली भी जो है ना लॉन्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में इनको लोकली सेल करेंगे, जहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो है एमफिल और पीएचडी के इनको फिल्म डेपोजिशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब जो है ना अगर आप चाहें तो हमसे जो है ना ये ऑर्डर भी ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप ऑर्डर दें, हमें जो है ना यूनिवर्सिटी बताएगी, हम जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे और लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेशनली जो आपको प्राइस मिल रही है उससे काफ़ी लो कॉस्ट पे, ऑलमोस्ट जो है ना 90% लो कॉस्ट पे आपको ये चीज़ मिल रही है।
मेरा जो टॉपिक है प्रोजेक्ट का है वो कटिंग एज वाइब्रेशन सेंसिंग फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ऑल्दो इसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम लोगों ने जिसमें थेफ्ट अलार्म्स हैं, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है, इसके अलावा जो हमारे पास स्मार्ट कार्स हैं उनमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट वी हैव यूज्ड इट फॉर एज अर्ली अर्थ क्वेक अलार्म सिस्टम्स। अर्ली अर्थक्वेक अलार्म सिस्टम्स में हम लोगों ने इसके कंपोनेंट्स में जो इस्तेमाल किया है वो हमारे पास आर्डिनो यूज़ हो रहा है। इसके अलावा वाइब्रेशन सेंसर यूज़ हो रहा है, SW420 वाइब्रेशन सेंसर। एक हम लोगों ने बज़र का इस्तेमाल किया है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोगों ने एक वाइब्रेशन सेंसर लगाया हुआ है और वो बेसिकली वाइब्रेशंस को सेंस करता है, और जैसे ही वो वाइब्रेशन को सेंस करता है तो इस वजह से हमारे पास जैसे ही वाइब्रेशन को सेंस करेगा तो हमारा बज़र ऑन हो जाएगा। इससे ये हमें पता चल जाता है कि हमारे पास किसी किस्म की वेव्स हैं जो जो आ रही हैं और जो बेसिकली सेस्मिक वेव्स होंगी, और वो उनको डिटेक्ट करेगा। और हम एक तरह से पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि अर्थक्वेक आने वाला है, और हम उसके लिए फिर अर्थक्वेक स्ट्रेटजीज़ अपना सकते हैं जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का जो एम है वो बेसिकली यही है कि हम लोग जो जितने भी पोटेंशियल रिस्क होते हैं जो अर्थक्वेक की वजह से आते हैं उनको मिनिमाइज़ कर सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किसी तरीके से उस तरह उतना डैमेज ना पहुंच सके जितना कि अर्थक्वेक से हम लोग देखते आए हैं पहुंचता है। और बेसिकली इसका मेन एम यही है कि हम प्रिपेयर्ड हो जाएं पहले से ही कि अब अर्थक्वेक आ रहा है। आल्दो हम अर्थक्वेक को रोक तो नहीं सकते, बट वी कैन पोटेंशियल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं जो उसके अर्थक्वेक आने से हमारे पास हो सकते हैं। अब बेसिकली ये हम इसकी सिमुलेशन आपको करके दिखाते हैं। ये जैसे ही हम इसको वाइब्रेशन देंगे तो ये हमारे पास डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर हमारे पास बज़र ऑन हो जाएगा। अब हम इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कितनी जल्दी वो वाइब्रेशन को सेंस करेगा, ये कितने हर्ट्ज़ की वाइब्रेशन को ये सेंस करेगा। वैसे इसकी जो लिमिट है वो 1 से 100 to 100 हर्ट्ज़ है मिनिमम, लेकिन हम इसकी सेंसिटिविटी को यहाँ पर जाकर इस पोटेंशियोमीटर से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। प्रोजेक्ट है वो पीसी बेस्ड होम ऑटोमेशन पे है। इससे ना हम लोग रिमोटली चीज़ों को ना कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोटली मतलब हमें जो स्विच है पावर ऑफ ऑन उठ के करना नहीं पड़ता, हम पीसी से कंट्रोल करते हैं इसका, कि ये पर्पज़ है इसका, और दूसरा ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वायर और वायरलेस भी हो सकता है, इट कैन बी वायरलेस, और ये इसको हम मोबाइल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन बी ये स्विच ऑन और ऑफ और होम अप्लायंसेस बाकी जितने भी हैं वी कैन कंट्रोल देम बाय मोबाइल पीसी। इसको हम ना थ्रू पीसी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन हो रहा है, इसको हम यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब आपको उठ के ना स्विचेस ऑन ऑफ नहीं करनी पड़ती, यहीं से करते हैं। इसके अलावा फैन को भी हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए इसके फैन की जो स्पीड है वो हम स्लो और हाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग हाई फुल स्पीड करेंगे तो देखिए फैन की स्पीड जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। हाफ स्पीड पे करेंगे फैन की स्पीड थोड़ी लो हो गई है। तो ये इसका पर्पज़ है। थैंक यू।